स्टूडेंट्स, वेलकम एंड नमस्ते। शैलेश रावत दोबारा से आपके सामने हाजिर है एक स्पेशल ट्रिक लेके सॉल्यूशंस से रिलेटेड। सबको पता है सॉल्यूशंस में दो ही पॉइंट चलते हैं, या तो न्यूमेरिकल पोर्शन चलता है कॉलगेटिव प्रॉपर्टी रॉल्स लॉ वगैरह का, या फिर थियोरेटिकल पोर्शन चलता है। और थियोरेटिकल पोर्शन जो होता है सॉल्यूशंस का काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां से यहाँ से क्वेश्चन ना बने। बट एक प्रॉब्लम आप लोगों का सबसे बड़ा होता है बच्चों में, रट्टा मार। आप रटते रहते हो, आपके टीचर्स आपको कहते हैं थियोरेटिकल है भैया, ये तो रटना पड़ेगा। फिजिकल में वैसे रटना नहीं होता, बट थ्योरी थोड़ी बहुत तो रटनी पड़ेगी। और इसी के कारण आप लोग फंसे रहते हो। जब इसके क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इन एग्जाम्पल्स में रटते हो कि भैया ये कैसा है। तो आज के एपिसोड में हम अगेन प्रूव करते हैं हमारा हैशटैग केमिस्ट्री रटना नहीं है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को ऐसे चुटकियों में याद कराते हुए। उससे पहले आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बेल आइकन की घंटी खुद बजाओ और पड़ोसियों से, जान पहचान वालों से लगातार बजवाओ, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आपके लिए नए नए फंडाज लगेन पेश करता रहूंगा। और चैलेंज तो अपना हमेशा होता है। जितनी ट्रिक्स मैं आपको दे सकता हूं, कोई भी टॉपिक जिसको आप सोच नहीं सकते कि इस पे कोई ट्रिक बना सकता है, उस ट्रिक पे भी मैं आपको दे सकता हूं। इंडिया में कोई दूसरा टीचर अगर आपको उतनी ट्रिक प्रोवाइड कराने का चैलेंज दे दे, तो उस टीचर को मेरा नंबर दे देना। आमने सामने ज्ञानवर्धक बातें हो जाएंगी, अपना पता चल जाएगा। टाइम वेस्ट किए बिना चालू करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कैसे चुटकियों में याद किया जाए। हेलो। तो अब हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। सबको पता है आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। पूरा लेसन रॉल्स पे चलता है, तो रॉल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इनमें कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता। जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा आइडियल उतना ज्यादा होगा। ये बेसिक बातें सबको पता होती है। मैंने पूरा ज्ञान नहीं दिया है, बेसिक बातें सब पता है। जबकि वो जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। उनमें दो ऑप्शंस हो सकते हैं, रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन हो या रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन हो। रॉल्स लॉ फ्रेंड्स वेपर प्रेशर का लॉ है। वेपर प्रेशर से रिलेटेड चलता है रॉल्स लॉ। इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर घटा तो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है कि नहीं? ये बात सबको एबीसीडी भी सबको पता होती है, इसमें कोई नई बात नहीं बताई है। अब नई बात तो अब आएगी, ठीक है ना। यहां एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता। शांति लाल है ये। यहां एसोसिएशन डिसोसिएशन में होते हैं, जुड़ेगा या टूटेगा वो बाद की बात है। अब देखते हैं असली काम की चीज, इंटरेक्शन। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जैसे पहले थे बाद में भी वैसे ही रहे, सॉल्यूशन बनने के बाद भी उनकी नेचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, क्योंकि उनमें इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। जैसा पहले था वैसा ही बाद में है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज एक जनरली क्या होता है कि लड़का हो या लड़की हो, अभी मैं हूं मान लो। अब शादी से पहले तो मम्मी पापा भाई बहन मेरे मेरे ऐसा करता हूं। शादी के बाद बीवी का गुलाम बन गया, सब कहेंगे भैया बदल गया है ये, शादी से पहले और शादी के बाद। लेकिन अगर मेरी नेचर मेरी फैमिली के लिए शादी से पहले जैसी थी, शादी के बाद भी मेरे मदर फादर मेरे ब्रदर सिस्टर्स के लिए सेम नेचर है, तो कहेंगे कि भैया कोई चेंज नहीं है इसमें। तो वही चीज है, बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन अगर कोई चेंज ना हो, कोई इंटरेक्शन ना हो, ना एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसा कब होगा? जब भोले भंडारी होगा कोई, नॉन पोलर नेचर। एक एग्जांपल है, मैं अभी इस सोसाइटी में रहता हूं, सीधा अपना घर जाता हूं, अपने घर से आता हूं, सीधा उतरता हूं, जो कोई मिला तो नमस्ते करता हूं, खत्म। बाकी अपने काम से काम, फालतू का पंचायत मेरे को नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की भलाई नहीं करनी। सोसाइटी वाले कहते हैं यार सीधा आदमी है, अपने काम से काम रखता है, फालतू मगजमारी नहीं है। अब मैंने यहाँ 10 साल रहा, यहाँ से सोसाइटी चेंज करके दूसरी कॉलोनी में चला गया। यहाँ के लोग शरीफ थे, वो गुंडों की कॉलोनी थी, ज्यादातर लोग उसमें उठापटक करने वाले थे। लेकिन मेरे को तो उनसे भी कोई मतलब नहीं है। मैं तो वहां भी गाड़ी से उतरा, नमस्ते कैसे हो, सबसे नमस्ते करके मीठा बोल के अपने घर उतरा, मीठा बोल के सबसे।
तो मेरे को तो यहां रहूं या गुंडों के बीच में रहूं कोई फर्क पड़ेगा? कोई कहेगा भैया कैसा है? तो अपना तो गाना है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। तो मैं हूं नॉन पोलर, मेरे को किसी से एफिनिटी नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन से ट्रिक है, जनरली ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी नेचर नॉन पोलर होगी वो आइडियल की तरह होंगे। माइंड में रखना एक ही वर्ड बस, चेंज। आइडियल सॉल्यूशन में हर टाइप का चेंज जीरो कहलाता है, बट बच्चा जोश में होश खो देता है। यहां पर भी ध्यान रखना, अगर कहीं कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां एंट्रोपी चेंज होगा ही होगा, कम हो या ज्यादा हो बिखरापन आएगा ही आएगा। मिक्सिंग हो रही है तो एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगा। कैसा होगा वो भी ध्यान रखना, पॉजिटिव होगा। यहां एंट्रोपी चेंज गिव्स एनर्जी, जब एंट्रोपी जीरो है, सॉरी एंट्रोपी बढ़ रही है तो रिएक्शन हो रही है तो गिव्स एनर्जी नेगेटिव होगी, वो भी ध्यान रखना आप। बच्चा यहां जाके फंस जाता है कंपटीशन में, पर आइडियल है हर चेंज टीचर ने बोला था जीरो है ना बच्चों, ये काउंट होते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में कोई चेंज नहीं है, इसलिए तो वेपर प्रेशर वगैरह में चेंज नहीं है। ये आइडियल की बात हुई। अब बात करते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में। अगर डेविएशन पॉजिटिव कब होगा समझना, वेपर प्रेशर बढ़ा। वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा? जब बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्यों घट रहा है? क्योंकि सॉल्यूशन बनने पर उनकी नेचर मैच नहीं हो रही है। नेचर मैच नहीं होने के कारण वो सोचेंगे यार कहां फंस गए, अलग हो जाओ। बैचलर लाइफ है, अपनी डेली लाइफ से समझा रहा हूं, ये अलग अलग है। लड़का लड़की शादी होके यहां हो गए। अगर इनकी अलग लाइफ में खुश थे मान लो ये, तो ये सोचेंगे फंस गए यार शादी करके, डिवोर्स लेने की सोचेंगे, क्योंकि इनकी नेचर आपस में मैच नहीं हो रही है तो अलग होने का सोचेंगे। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, फटाफट टूट जाएंगे। तो नेचर अपोजिट होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इंटरेक्शन कम है तो टूटेगा, और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वेपर ज्यादा बनेगी। तो एक ही कीवर्ड ध्यान रखना, नेचर अपोजिट। ये ट्रिक है, 98% से ज्यादा आपकी हर जगह लगेगी, एक आध एक्सेप्शन है, लॉजिक है उनके भी। चलो आ गया होगा समझ। तो यहां कीवर्ड क्लियर, नेगेटिव डेविएशन है मतलब वेपर प्रेशर घट गया क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन क्या है? क्योंकि पहले से ज्यादा इंटरेक्शन आ गया उनमें। पहले ये जैसे भी नेचर थे, अब दोनों जय बीरू की दोस्ती वाले हो गए, अब पहले से ज्यादा बॉन्डिंग हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बच्चों क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। कोई डाउट है? तो वेपर प्रेशर कम हो गया। याद हुआ ट्रिक? और ऐसा कब होगा? जब नेचर सेम होगी या सिमिलर होगी। अब आप कहोगे कि नेचर तो यहां भी सिमिलर है, यहां भी सिमिलर है, यहां किसी से दोस्ती और यारी दोस्ती बैर भाव नहीं है, या पोलर नेचर वाले हैं, वो जुगाड़ करने का सोचेंगे, इधर जुड़ा उधर जुड़ा, तो यहां पर एसोसिएशन या इंटरेक्शन ज्यादा होगा, मतलब नेचर होगी जनरली पोलर। खत्म। तो एक ही कीवर्ड था इतनी देर के ज्ञान का कि अगर नॉन पोलर है तो आइडियल होते हैं जनरली, अगर वो अपोजिट नेचर के हैं तो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, नेचर अगर मान लो सेम है पोलर तो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। उधर के एग्जांपल्स से इस बात को एकदम फिट करते हैं। रटना नहीं है, हैशटैग क्या है हमारा? केमिस्ट्री रटना नहीं। प्रूव कर, दोनों नॉन पोलर है, हेक्सेन हेप्टेन ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है तो आइडियल हो गए। बेंजीन टोलुइन नॉन पोलर है, एक ही खानदान की कैटेगरी के लोग हैं तो आइडियल हो गए। ये दोनों भी स्लाइटली पोलर है लेकिन कैटेगरी एक ही है, तो यहां पर भी ये आइडियल है। ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही गिनने में आता है, बहुत वीक होते हैं, ये भी आइडियल है। ये नॉन पोलर है तो ये भी आइडियल है। देखते ही समझ में आना चाहिए। ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब आइडियल के हैं, चेक कर लो। एक ही ट्रिक से क्वेश्चन झटके से खत्म हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना एग्जाम्पल्स को। ये नॉन पोलर है और ये पोलर है, अपोजिट नेचर है। पता है CCl4 का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, नेचर अपोजिट है तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। बेंजीन नॉन पोलर, पोलर पॉजिटिव डेविएशन में आएगा, तो ये दोनों पॉजिटिव में आ गए, आइडियल नहीं है, पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है। आया ना? बोलो, आ रहा है समझ में? एंजॉय कर रहे हो?
यहां देखो ये एसिड है और पानी है, हमें पता है एसिड और पानी आपस में बहुत अच्छी तरह मिक्स होते हैं, तो बिल्कुल मिक्सिंग हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों पोलर पोलर है, नेगेटिव डेविएशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, बताऊंगा, 1 मिनट रुको। ये दोनों भी पोलर है तो ये भी नेगेटिव डेविएशन है, समझ में आ रहा होगा। ये तीनों नेगेटिव के एग्जाम्पल हुए। एल्कोहल, और अब समझने का असली टाइम आया है, एल्कोहल और वाटर क्या है। तो एल्कोहल और वाटर क्या है, मैं यहां समझा रहा हूं, जगह का प्रॉब्लम है। तो आंसर है एल्कोहल और वाटर आपस में, आप बचपन से पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मतलब होना चाहिए था एल्कोहल और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मिक्सिंग हो जाता है तो नेगेटिव डेविएशन, लेकिन गलत है, इसका आंसर आता है पॉजिटिव। कारण क्या है आपको लगे रटना है, नहीं बच्चों, एल्कोहल आपस में जब अपने साथ रहता है तो एक हाइड्रोजन बनाता है एल्कोहल, एल्कोहल पानी के साथ, पानी के मॉलिक्यूल 2 स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, पता है, दोनों मिक्स हुए तो दुनिया को दिखाने के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, बट अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम हो गई क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके साथ बन रहा है, उतना ही बन रहा है, लेकिन साइज डिफरेंस के कारण उतना इफेक्टिव नहीं बन रहा। ये तो दुखी है भैया, 2 बनाता था, अब मेरे को 1 बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ये बनाता 2 है, लेकिन इसके साथ जब आया तो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, 1, ठीक है ना, मतलब लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, इसका मतलब वो सोचेंगे, इसके बजाय तो पानी सोचेगा अकेला रहता तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनती, कहां फंस गया मैं आगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आएगा पॉजिटिव डेविएशन में। आप सोच रहे हो इधर, लेकिन नेचर अपोजिट हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड या पोलर पोलर ही नहीं, पोलर थे लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड का इंपैक्ट पहले से कम हो गया। नीचे वाला देखो, C2H5Cl और Bi दोनों एक ही खानदान के, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है साइज में, तो नेचर एक जैसी नहीं है। जैसे आप अपने से जस्ट छोटा है, आपसे बड़ा भाई है, उससे तो पूरी फ्रेंड्स की तरह बात करते हो, साथ में कंधे पे हाथ रख के घूमते हो, चल रखड़ के आते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, एज फ्रेंड सारी बातें शेयर करते हो। लेकिन अगर आप मान लो 17 साल के और आपके एक और ब्रदर है जो 30-35 साल के मैरिड है, बच्चे बच्चे भी उनके साथ कभी कंधे पे हाथ रख के घूमे, ट्राई करके देखना, कनपट्टी पे सीधा कांग्रेस आई का चिन्ह बन जाएगा। आया ना, हिम्मत ही नहीं होगी आपकी कि उन भैया से आप, और भैया क्या हाल चाल है, चलो अपन घूम के आते हैं, लड़कियां छेड़ के आते हैं। आया कि नहीं आया समझ में, होगा नहीं ना, हिम्मत भी नहीं है। तो अब आपने किया भी तो आपको डांट तो भयंकर पड़ गई। आप सोचोगे यार मैं अपने भाई के साथ तो सारी बातें शेयर करता हूं, ये भी मेरे भैया हैं, इन्होंने तो बजा दिया मेरे को। अंतर है एज डिफरेंस, नेचर तो सेम है, खानदान तो सेम है, तो नेचर तो आप भाई हो तो सेम ही है, बट एज डिफरेंस। तो यहां पर भी साइज डिफरेंस है, तो यहां हमारा वो जो सेम नेचर वाला आइडियल वाला ट्रिक फेल हो गया। अगर मैं कहूं मान लो हेक्सेन के साथ नॉनेन ले लूं, साइज डिफरेंस है हेक्सेन नॉनेन, तो वो भी आइडियल नहीं है। तो बात आती है वो कहां आएंगे, नेचर तो सेम ही है ना। तो ऐसे केस में ये सब एग्जांपल बिंदास करके आप नेगेटिव में डाल देना, ये ट्रिक ध्यान रखना। मतलब बेसिक बातें बताई है, लेकिन उसके बाद जो ट्रिक है वो भी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, तब जाके एग्जाम्पल रट्टा मारने से बचोगे। प्रैक्टिकली लाइफ से समझाया मैंने। और हेक्सेन और नॉनेन बहुत अंतर है साइज में, आजू बाजू वाले चलेंगे, बहुत अंतर वाले नहीं चलेंगे, तो वो नेगेटिव में डालना। इसका मतलब अगर मैं कहीं पर एग्जाम्पल लूं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, समझना ये दोनों आइडियल है, ये दोनों आइडियल है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूं तो ये क्या है, आइडियल नहीं है, साइज डिफरेंस बहुत है, तो आइडियल नहीं होगा। तो कहां डाल दो, बिना सोचे समझे नेगेटिव डेविएशन में डाल दे। आया समझ में ट्रिक कि नहीं? अब बोलो, एसीटोन और वाटर का एक एग्जांपल देखो, एसीटोन और सॉरी क्लोरोफॉर्म, वो भी समझ लो। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या बोल रहा है, तो देखो एसीटोन पोलर है,
क्लोरोफॉर्म जो है आपका वो भी पोलर है, ये भी पोलर, ये भी पोलर। लेकिन ये पॉजिटिव में क्यों आए? पोलर पोलर होने से मतलब नहीं है। पोलर पोलर तो पानी और अल्कोहल भी था, लेकिन वो नेगेटिव में चला गया, सॉरी पॉजिटिव में चला गया, क्योंकि वहां नुकसान का काम था। यहां क्या है, ये अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, ये अकेला हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन जब दो पोलर यहां मिक्स हुए तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने लग गया। थोड़ा बहुत ही बना, बहुत नहीं के बराबर। जिनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे पावरफुल है, लेकिन ये बचपन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे, तो उनको नुकसान हुआ। पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, मतलब नुकसान का काम हुआ। या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा था, अब शगुन का भी बना तो क्या फर्क पड़ा, फायदा हुआ। और फायदा हुआ मींस ये आ गए नेगेटिव डेविएशन में। कोई प्रॉब्लम आए आपको एग्जाम्पल? अब गारंटी दे रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम्पल, जितना मैंने बोला है 2 बार इस वीडियो को ढंग से लास्ट के वर्ड्स को सुनना, कोई भी एग्जाम्पल रटना पड़े तो बोलना। कमेंट्स लिखो, अगले अच्छे वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, आप कमेंट्स लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करो। बताओ कि भाई इस चैनल पे एक से एक धांसू ट्रिक्स मिलती हैं, ठीक है ना? और हमारा हैशटैग लिख के बताओ, केमिस्ट्री रटना नहीं है। मिलते हैं अगली शॉर्टकट की ट्रिक में बहुत जल्दी आपके सामने। थैंक यू।